वन टू वन हो जाएगा जी। देख रहे हैं कि ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਰ ਲਗਾਣੀ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ठीक है तो कोई मुश्किल डिस्पोजेबल चदर बाकी सारा समान जोड़ा है सर्विस 76000 रुपये होने दिता मैं उन्होंने जिदा कार की सर्विस करी ना उदा के पैसे फिल्टर जोड़े बड़े कोटेशना ला के तो बंदे दे के आवे ठीक है सफाई करना कोई ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮਲ ਲਾਈਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਵਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ एक भरी है पूरे पंजाब भर के जिला भर में आज कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है सर आज पूरे पंजाब भर के जिलों में जो है कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में भी की जा रही है बिल्कुल क्योंकि अगर आप देखें एक नया वेरिएंट कोविड का जो है वो पाया गया है चाइना में और कुछ और हांगकांग इन कंट्रीज़ में पाया गया है उसको देखते हुए भारतवर्ष में और हमारे पंजाब में इसके प्रति हम पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं उसी के संदर्भ में हमने कुछ तैयारियां की है जिसको मॉक ड्रिल के नाम से हम कह सकते हैं। देखिए ये नहीं किसी को पता कि ये यहाँ वेव आनी है या नहीं आनी है क्योंकि पुरानी कहावत है सेफ्टी फर्स्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर हम तैयार बैठे हैं तो डेफिनेटली है अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी सुनने वालों को यही कहूँगा कि पंजाब सरकार की तरफ से सिविल अस्पताल जलंधर में कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। क्योंकि अगर आप पिछले भी देखें तो पिछली बार भी पंजाब सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे सिविल अस्पताल जलंधर में पूरी तरह से पालन करते हुए हमने लोगों की सेवा की हुई है और हमारा स्टाफ इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगर सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो कैसी तैयारियां की गई हैं, कितने जो रूम बनाए गए हैं और कैसी ऑक्सीजन प्लांट की कैसी तैयारी है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि हमने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग्स करके नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो किसने किसको कांटेक्ट करना है। डॉक्टर संदीप हैं, डॉक्टर सुरजीत मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप हैं जो एनेस्थीसिया के हैं वो देख रहे हैं अपना ऑक्सीजन और अपने वेंटिलेटर का। सबसे पहले तो ये है अगर पेशेंट आता है तो उसको क्या करना है, ट्रायज में देखते हैं कि उसको किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है। उसके संदर्भ में हमने बेड आइडेंटिफाई कर ली है। 384 बेड टोटल आइडेंटिफाई किए हुए हैं। 314 बेड इसमें सिंपल केसेस L2 केसेस जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हम तैयार हैं। इन केस जैसे अगर आप पिछला भी हिस्ट्री देखिए, जब पिछले पेशेंट्स भी देखिए तो बहुत सारे केसेस हैं जिनको सिंपली ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पेशेंट कोई सीरियस होता है तो उसके लिए उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। 56 बेड जो है हमारे बिल्कुल तैयार है फॉर L3 फैसिलिटी। L3 फैसिलिटी होती है जिसमें पेशेंट थोड़ा सीरियस होता है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए और वेंटिलेटर्स की सुविधा चाहिए। हमारे पास 32 वेंटिलेटर्स पूरी तरह से तैयार हैं जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट उनके ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। और 14 नए बेड जो हैं, नया वार्ड हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। वो जनवरी में 1 जनवरी से हम उसको साथ में
मानयोग डिप्टी कमिश्नर जी के दिशा निर्देश अनुसार उसको भी हम उसको साथ जोड़ लेंगे। और 70 बेड फैसिलिटी हमारे लिए तैयार है और इसके लिए किसी को भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर देखें तो जैसे आपको अगर याद हो तो पिछली वेव्स में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए भी हमारे पास उचित प्रबंध है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन के प्लांट चल रहे हैं, एक 1000 लीटर पर मिनट का है, दूसरा 700 लीटर पर मिनट का। ये प्लांट्स हमारे रेगुलर चल रहे हैं। और वेंटिलेटर की बात की जाए तो वेंटिलेटर कितने हैं आपके? देखिए, मैंने आपको बताया 32 वेंटिलेटर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जो अगर पेशेंट्स अगर ज़रूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर की सुविधा हमारे पास पूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी मदद ली जा सकती है। देखिए, उसके लिए ज़िला के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिविल सर्जन के दिशा निर्देश अनुसार जो कमेटी बनी हुई है वो देख रही है। और गूगल शीट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गूगल शीट है उसमें सभी के जो है उसमें खाते भरे जा रहे हैं। अगर स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ प्रॉपर है आपके पास, पूरा है? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि स्टाफ की काफ़ी कमी देखी जाती है सिविल हॉस्पिटल। देखिए, बात ऐसी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे जो हैं दे स्टाफ है, दे एक्ट लाइक ए सोल्जर्स। अगर अपनी प्रीवियस भी देखें तो उन्होंने 24-24 घंटे काम किया हुआ है। स्टाफ की डेफिनेटली थोड़ी कमी है, पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें स्टाफ नर्सिस और पैरामेडिक्स की कमी होती है तो वो गवर्नमेंट जो है पंजाब सरकार की तरफ से SDRF फंड रिलीज़ हो जाते हैं, तो पार्ट टाइम उसमें अगर ज़रूरत होती है तो वो आइडेंटिफाई करके तो वो एम्प्लॉय कर लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे बहुत बढ़िया हैं, उसकी सर्विस भी करवा ली गई है और पूरी तरह से तैयार। इसके साथ साथ एक और भी एडिशनल एडवांटेज है, हमने एक स्टॉप बाई रखा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा लिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिक्विड ऑक्सीजन के साथ भी हम ऑक्सीजन का प्रबंध कर लेते हैं। मैं वही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिली थी, जिससे लोगों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सिलेंडर भी जो ब्लैक में बिकने जो शुरू हो गए थे, इसके लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं? बहुत इंतज़ाम हो गए हैं। अगर हम आपको दिखा भी देंगे, सबको आपके माध्यम से दिखा भी देंगे कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं ये बेसिकली दे आर एयर बेस्ड हैं, जो हवा से ऑक्सीजन निकाल के देते हैं। जो बड़ा वाला है वो 1000 लीटर वाला है, जो छोटे वाला 700 लीटर पर मिनट वाला है। ये दोनों प्लांट हमारे चल रहे हैं। और अगर आप पीक लोड भी देखें तो कभी भी हमारी जिस लेवल की हमारी प्रेपरेशन है उतने कभी भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके साथ भी जो मैं बता रहा था, एक प्लांट गवर्नमेंट ने और लगा दिया है, वो एडिशनल है, दैट इज़ विद उसमें ऐसे होता है, ये तो हवा से निकालते हैं, उसमें टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है जो सप्लाई हो सकती है। सो आपके माध्यम से सभी को यही मतलब कहना चाहूँगा, ऑक्सीजन के बारे में किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। वी हैव गॉट सफिशेंट सप्लाई, हमारे पास पूरा अरेंजमेंट ऑक्सीजन। इसके साथ साथ हमारे पास सिलेंडर्स भी हमारे हमारे पास बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में हैं। 410 छोटे हैं, बड़े भी सिलेंडर हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और साथ साथ इसी ड्रिल के माध्यम से ये भी देख लिया कि जो दवाइयाँ रूटीन में यूज़ हुई हैं पिछली बार, उनको भी आइडेंटिफाई करके वो भी देख ली गई हैं। वो सब दवाइयों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सेपरेट कर लिया है। इसके साथ साथ PP किट्स, मास्क, उनको भी, ये सारी चीज़ें जो जो दिशा निर्देश सरकार ने हमको दिए हैं उनका पूरी तरह पालन करते हुए, जो आप जिस मॉक ड्रिल की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी गूगल शीट गवर्नमेंट ने डाली हुई है, जो हमने कल ही पूरी तरह से भर के दे दी है। और जो पॉइंट्स हैं सारे चेक कर लिए गए हैं और बेड्स आइडेंटिफाइड हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। वी आर रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी। कोई भी अगर परमात्मा की कोई अगर आपदा आती है तो जो प्रबंध हम कर सकते हैं सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, वो सभी प्रबंध हमने कर लिए हैं। जलंधर के लोगों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ज़िंदगी में याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ की हम बचा सकते हैं तो वो बेटर है। सो सबको चाहिए कि मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका प्रयोग करें।
अवॉइड गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए ये। जैसे नए साल आने वाला है तो काफ़ी जगह पर जो क्राउड देखने को मिलता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर कैसे देखिए बात ऐसी है कि ज़िंदगी एक चलती है, मतलब अगर हम ज़िंदगी को खड़े करके देखेंगे, समाज को खड़ा करके, तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर हम देखें हर हर चीज़ को चलना है। अब कोविड का अगर शुरू शुरू में तो जब नया नया आया था तो इतना साइंटिफिक विज़न नहीं था। तो अब देखो सरकार की तरफ से हमने इतनी इम्यूनाइजेशन कर दी, इतना टीका लगाया है, तो चांसेस आर वेरी ब्लीक। तो इसके ये कोविड का वेरिएंट कोई ना कोई जो आ भी रहा है, हमारे समाज में उतनी इम्यूनिटी बनी हुई है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। पर फिर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सबको चाहिए अपनी सोशल गैदरिंग छोटी करें, अपना मास्क का प्रयोग करें, और जो भी है हाथों को साफ रखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर।